थोड़ा जल्दी करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको गरारा की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। ठीक है, सिंपल तरीके से किस तरह से सिंपल इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। ठीक है, ये हमारा 56-55 का पन्ना है, वही जो 60 का पन्ना होता है वही है। ठीक है, तो 60 के पन्ने में बहुत ही अच्छा लेंथ वाला बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर 4 मीटर कपड़ा है ये। ठीक है, तो इसका मैंने टॉप कुर्ते का कपड़ा फैब्रिक कटिंग करके ले लिया है। ठीक है, उसको अलग कर लिया है। बाकी जो हमारे पास जो बचे कपड़े उससे हम बनाने वाले हैं गरारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लेना है। सबसे पहला अपर पार्ट निकालेंगे। ठीक है, अपर पार्ट निकालेंगे, इसके लिए हमने उल्टा करना है, इसे उल्टा करके इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड में हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे, सीधी मार्किंग कर लेंगे। कपड़ा सीधा करने के लिए मार्किंग कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेज़र लेंगे। ठीक है, जो भी आपका मेज़र है, ये 2 इंच हमने छोड़ना है इलास्टिक के लिए। ठीक है, इलास्टिक के लिए हम इसी में से छोड़ेंगे फैब्रिक, इसी में से हम इलास्टिक ऐड वो करेंगे, जॉइन करेंगे। ठीक है, तो सीधा करना अपने को। ये फैब्रिक बटर क्रैफ्ट है ये फैब्रिक, तो बटर क्रैफ्ट फैब्रिक में बहुत ही अच्छा सा बनेगा। प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे से मतलब लगेंगे, अच्छा भी दिखेगा मतलब कि। तो हमें इसको सीधा कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि ये तिरछा कपड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे सीधा कर लेना है। ये हमने कितना मीटर लिया था कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा है। उसमें से हम गरारा और ऊपर का टॉप भी निकाल लेंगे, कुर्ता भी बना लेंगे, शॉर्ट कुर्ता और गरारा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये मेज़र लेंगे कि हमारा टॉप थाइस तक का कितना हमारा मार्किंग है। आप थाइस के हिसाब से आप अपना लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। हिप का चौथा भाग लेना है, उसमें 2 या 3 इंच ऐड करना है। अगर मीडियम साइज़ है तो 2 इंच ऐड करो, 2.5 इंच ऐड करो। और थोड़ा सा एक्सल है तो एल है, लार्ज है तो उसमें आप 2.5, 3, 3.5, 4 भी ऐड कर सकते हैं। एक्सल में 4 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा कपड़ा ना थोड़ा सा तिरछा हो गया है अंदर से, तो इसको मैं सीधा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद में हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, मैंने इसको देखा नहीं था। ठीक है, अब हमारी मार्किंग स्टार्ट होगी। तो ये 2 इंच हमने इसके लिए रख लिया। ये देखिए, ये 2 इंच हमने रखने के बाद हमारी मार्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से थाइस तक का लेंथ होगा, उसमें प्लस एक इंच ऐड कर लेंगे। ठीक है, फोल्डिंग में चला जाएगा। हमारा जो भी थाइस है उसका हम लेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया अपर पार्ट का। ठीक है, और ये कमर का चौथा भाग और प्लस उसमें मैंने 2 इंच ले लिया है। ठीक है, तो ये मीडियम साइज़ है तो इसके लिए मैंने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम थाइस का हमारा जो मेज़र है वो मेज़र लेंगे, उसमें भी हम 1 इंच ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है उसमें भी थाइस के फैब्रिक में। ठीक है, खाली स्टिचिंग के लिए अपने को जो चाहिए वो रखना है। ठीक है, तो ये अब हम कोच लाइन की मार्किंग करेंगे। कोच लाइन की भी मार्किंग किस तरह से, थाइस का चौथा भाग, उसमें हम 2.5 या 3 इंच ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। कोच लाइन भी हमारी रेडी हो जाएगी। ये हमने सीधा इसको कर लिया है, क्रॉस नहीं करना है, राउंड शेप नहीं देना है। मैं इसमें म्यानी लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो म्यानी के लिए हमने ये सीधा मार्क कर लिया है। तो देखिए ये जो मार्किंग है ना, उसी मार्किंग से जो पेंसिल चला रही हूँ उसी मार्किंग से हमें ये कटिंग कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हमारा कटिंग हो जाएगा अपर पार्ट। ठीक है, ये हिप का जो हमारा जो भी मेज़र है वो इसी में आ जाएगा। हिप से थाइस तक का, कमर, हिप और थाइस, ये तीनों अपर पार्ट में आ जाएगा अपना। ठीक है, देखो इसे नॉच लगा लेंगे कि हमको म्यानी कहाँ से कहाँ तक इसको अटैच करना है। ठीक है, नॉच लगा के अब ये रेडी कर लेंगे। यहाँ पे म्यानी आ जाएगी। म्यानी में बाद में कटिंग करूँगी। कुर्ते के कपड़े में से जो मिलेगा कपड़ा ना, उसी में से हम इसको म्यानी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमारा फुल ये जो
लोअर पार्ट है, घेरे का पार्ट है, वो हम इसी में से निकालेंगे। तो इसमें से हम म्यानी नहीं निकाल सकते हैं, तो कुर्ते में से हम म्यानी निकाल लेंगे। ठीक है, कुर्ते में से जो बचेगा वो म्यानी निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे इसका लेंथ कितना है। ठीक है, डबल करके हमने रखा है इसको कि हमारा जो लेंथ है हमारा परफेक्ट आ रहा है क्या नहीं। तो ये हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 55 इंच में 55 का जो होता है, जैसे 60 का पन्ना होता है ना, उसमें आपका परफेक्टली बन जाएगा, ना ही इसमें जोड़ आएगा ना ही कुछ आएगा, बहुत अच्छे से और आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये मीडियम और एक्सेल के लिए मैं बता रही हूँ, मीडियम लार्ज एक्सेल ये 3 के लिए। और स्मॉल के लिए तो आप 45 के उसमें भी बना सकते हैं, 45 का जो पन्ना होता है उसमें भी आपका बन जाएगा गरारा। ठीक है, स्मॉल के लिए ये मैं मीडियम लार्ज और एक्सेल के लिए बता रही हूँ, 60 का पन्ना लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको 20 से सेंटर से हमने इसे निकाल लिया। तो ये हमारे पास है कुछ 2.25 मीटर कपड़ा है। ठीक है, एक लेग में हमारा 2.25 मीटर बनेगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा गरारा, ये हमारा गैदर्स आएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से हम इसको देंगे प्लेट्स। तो मैं आपको मशीन पे बताऊंगी किस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स दिया, किस तरह से हमने इसे कटिंग स्टिचिंग किया है। ठीक है, कटिंग तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कटिंग का, सिर्फ अपर पार्ट थाइस तक का अपना मेज़र है। उसके बाद में हमको जितना भी लेंथ चाहिए वो आप नीचे से आप बढ़ा सकते हैं इसमें लोअर पार्ट पे। ठीक है, और जो ये जॉइंट है ना, जॉइंट अपने को डिस्टर्ब करेगा फोल्डिंग के लिए, तो ये जॉइंट को हम कटिंग करके निकाल लेंगे, क्योंकि जॉइंट कभी भी हमें निकाल लेना चाहिए तो हमारी जो कि स्टिचिंग है फिनिशिंग से आएगी। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं सिलाई मशीन पर। तो देखिए सिलाई मशीन पर हमने इलास्टिक वगैरह सब काट लिया है। ठीक है, कटिंग करके रख लिया। अब हम चलते हैं अपर पार्ट पे, म्यानी जोड़ेंगे। तो म्यानी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरह से जोड़ती हूँ। एक पार्ट में एक ही म्यानी जोड़ना है और दूसरे पार्ट में दूसरी म्यानी जोड़ना है। ठीक है, आपको मैंने सिंपल सा बता दिया, आप वीडियो भी देख के समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह से म्यानी ज्वाइंट किया है। ठीक है, और फिनिशिंग से और सफाई से हम ये म्यानी ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इसको इंटरलॉक साथ साथ में इंटरलॉक भी कर लेंगे ताकि और हमारी सफाई हो जाए सिलाई में। ठीक है, धागे वगैरह नहीं निकले, तो साथ साथ में करने से यही एक बेनिफिट होता है। ठीक है, पूरा रेडी होने के बाद कभी भी ना ड्रेस को या फिर जो भी हम स्टिच करते हैं उसको हम बाद में अगर इंटरलॉक करते हैं तो उसकी फिनिशिंग अलग होती है, और जो हम साथ साथ में स्टिचिंग के साथ साथ करते हैं उसकी फिनिशिंग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने म्यानी, आप देख रहे होंगे ये म्यानी मैंने इस तरह से जॉइंट किया, इंटरलॉक करके टॉप स्टिच लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी हम करेंगे और उसके बाद में ये दूसरा पार्ट इसके ऊपर जॉइंट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट इस तरह से जॉइंट करेंगे और इसको भी हम इंटरलॉक करेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। देखिए ये हमने रेडी कर लिया है टॉप स्टिच वगैरह लगा के। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपना मेज़र लेंगे थाइस का कि हमारा फुल थाइस कितनी है, उसी हिसाब से हम करेंगे, प्लेट्स लगाएंगे। ठीक है, घेरे का तो हमारी थाइस है टोटल 2 फोल्ड में रखा था तो 13 इंच हुआ, तो सिंगल में रखेंगे तो 26 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को प्लेट्स लगाना, और प्लेट्स अलग से लगाएंगे, साथ साथ में नहीं लगाने का कभी भी। साथ साथ में लगाने से क्या बहुत टाइम जाता है, और इस तरह से आप अलग अलग से लगा लेंगे ना प्लेट्स, तो बहुत इजी और आसान हो जाता है अपने को लगाने के लिए। ठीक है, जैसे कि जो भी नए नए सीख रहे बिगिनर है उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो मैं इसी तरह से बताती हूँ आपको कि ताकि आप भी आसानी से बना सके। ठीक है, आप भी आसानी से सिल सके अपना गरारा। देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स लगाना है ताकि हमको 26 का पूरा फुल फैब्रिक 26 में हमारे को प्लेट्स लगा के रेडी करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको प्लेट्स लगा लगा के कंप्लीट कर लिया है। देखें
आप इसको देखिए, हमारा ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह से गैदर बना के। अभी हम देखेंगे लेग, इसी तरह से दूसरा भी गैदर हम दूसरे लेग का भी गैदर हम इसी तरह बनाएंगे प्लेट्स। ठीक है, अब ये एक थाइस को लेंगे और इसमें जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, एक थाइस को इसमें जॉइंट करके अटैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से ये अपना गरारा बन के रेडी हो जाएगा। आप फुल वॉच करेंगे तो आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से इसे क्रिएट किया है। ठीक है, बनाया है। जैसे कि आराम से जैसे कि नए नए सीख रहे हो उनके लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा ये, आप देखेंगे तो। और आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी आगे मतलब और भी थोड़ा सा डेवलप कर सकूं, आपको समझाने की अच्छे से कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये हमारा एक मेरा ये हो गया है। इसके हम टॉप स्टिच दे देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी हो जाए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लेग भी हम रेडी करेंगे इसी तरह से प्लेट्स लगा के। ठीक है, जिस तरह से हमने ये वाला लेग रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरा लेग भी रेडी करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब हमारा इसमें कोई काम नहीं है ज़्यादा। अभी हम इसको अंडर लेग फिट करेंगे, मतलब स्टिच करेंगे। फिट तो करना ही नहीं है अपने को, इसमें फिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसमें अंडर लेग को स्टिच करना है। ठीक है, अंडर लेग हम डबल सिलाई में स्टिच करके इसको इंटरलॉक करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बॉटम की तरफ चलेंगे। बॉटम को हम सिंपली किस तरह से मोड़ती हूँ, बस मैं वो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाऊंगी ताकि आप समझ जाएं कि मैंने किस तरह से इसे मोड़ा है। ठीक है, जॉइंट से जॉइंट मिला के आपको स्टिच करना है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए बराबर, म्यानी से म्यानी मिलेगा बराबर से, तो आपका ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बन चुका है। ठीक है, हमने जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इसे पूरा स्टिच कर लेना है और डबल सिलाई करके इसे रेडी कर लेना है। फिर मैं आपका इसका फुल लुक किस तरह से रेडी हुआ है वो बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से आप भी बनाइए, आप भी सीखें। देखिए ये अभी हम इसे बॉटम पार्ट को बॉटम में जो होता है लेग के बॉटम में घेरे के, उसमें हम बॉटम में इसको स्टिच करेंगे। एक पतली सा 1 इंच का, 1 इंच नहीं, 1/4 इंच का मार्जिन, 1/4 इंच के हिसाब से अपने को इसे डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सिलाई मैंने किस तरह से इसे पूरे राउंड में, इसे लेग के राउंड में जो है हमने बॉटम में स्टिच कर लिया है। ठीक है, इसको चौड़ा नहीं मोड़ना है, हल्का सा मोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा गैदर्स आया है। 4 मीटर में आपका ये बन के रेडी हो गया है, मीडियम साइज़ का। देख सकते हैं लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी बेटी इसको हेल्प कर रही है, तो इसीलिए मैंने इसे इतना सक्सेसफुली आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी अच्छा लगे तो भी आपको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना है। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।